नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल इंफोटेनमेंट नेटवर्क में। मेरा नाम है डॉक्टर देवेन आर्य और आज मैं बात करने वाला हूं क्रिकेट के विषय में। क्रिकेट में आउट होने के कई तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है LBW यानी कि लेग बिफोर विकेट, जिसे हिंदी में पगबादा कहा जाता है। अगर बॉल के पाथ में बैट्समैन के शरीर का कोई भी हिस्सा हाथ के इतने हिस्से को छोड़ के जो बैट पकड़ा हुआ है, शरीर का कोई सा भी हिस्सा, लेग से आप ये मत समझिए कि सिर्फ लेग की बात हो रही है, बॉल के पाथ में वो हिस्सा आ जाता है और अंपायर को लगता है कि ये स्टंप में बॉल चली जाती और स्टंप को हिट करती, तो कुछ कंडीशंस को देखते हुए अंपायर उसे आउट दे सकते हैं। वो कंडीशंस पहले समझनी होंगी, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बॉल तो स्टंप्स को हिट होते हुए नजर आ रही थी लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट नहीं दिया। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि LBW का जो आउट होने का तरीका है वो क्रिकेट में स्टार्ट ही क्यों किया गया। पहले LBW नहीं हुआ करते थे, बैट्समैन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाना शुरू किया और स्टंप्स को पूरा घेर के, स्टंप्स को पूरा कवर करते हुए, बैट्समैन अगर बहुत मोटा है तो वो तो और पूरे स्टंप्स को कवर कर लेता था और बॉल को जैसा चाहे वैसा हिट कर लेता था। इसलिए जो क्रिकेटिंग रूल्स बनाने वाले लोग थे, उन्होंने 1774 में जब पहले उल्लेख मिलता है तब क्रिकेट में LBW को इंट्रोड्यूस किया। शुरुआत में रूल ऐसे थे कि भाई स्टंप्स की लाइन, तीन स्टंप्स हैं दोनों तरफ, एक पट्टी बना लीजिए, स्टंप्स की लाइन में बॉल पिच करे, स्टंप्स की लाइन में ही इंपैक्ट हो और बॉल अंपायर को लगता है कि स्टंप्स में जा रही है, तब आउट दिया जाता था। फिर 1930s में कुछ रूल चेंज हुए, ऑफसाइड की बॉल्स जो ऑफ साइड में पिच कर रही हैं, इंपैक्ट भी है या इनलाइन इंपैक्ट है, तब भी आउट दिया जाने लगा। इसमें कुछ 1970s में चेंजेस हुए, वो बैट्समैन की इंटेंशंस को देखते थे। तो जो लास्ट में अब जो रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो LBW के आउट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो रूल्स जो मैदानी अंपायर को देखने हैं, यानी ग्राउंड अंपायर जो हैं, फील्ड अंपायर जो हैं, उनको देखने हैं, और दूसरी चीज DRS वाला हिस्सा। DRS वाले हिस्से को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, हो सकता है छोटा मोटा इंट्रोडक्शन उसका दे दिया जाए। तो मैदानी अंपायर को किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? मैदानी अंपायर को कुल मिला के 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज फर्स्ट, बॉल जो है वो लीगल डिलीवरी होनी चाहिए। लीगल डिलीवरी का मतलब होता है कि बॉल नो बॉल नहीं होनी चाहिए, डेड बॉल नहीं होनी चाहिए, यानी बॉलर का जो फ्रंट फुट है वो लाइन को पूरी तरह से बाहर निकल चुका है तो वो नो बॉल हो जाएगी, वहां पे आउट नहीं दिया जाएगा, पहली चीज। तो फिर पिच कहाँ हो रही है, इंपैक्ट कहाँ है, हिट हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीजें कोई इनका महत्व नहीं रहेगा, सिर्फ वो बॉल नो बॉल हो जाएगी और बाकी जो फ्री हिट मिलना है वो तो नेक्स्ट बॉल पे होगा। खैर, इसके बाद दूसरी चीज जो देखी जाती है वो होता है बॉल ने पिच कहाँ किया है। बॉल 3 जगह पिच कर सकती है। अगर स्ट्राइकर साइड के स्टंप्स और नॉन स्ट्राइकर साइड के स्टंप्स को एक लाइन खींच दी जाए और एक पट्टी बना दी जाए, तो वो पट्टी को अगर हम इन लाइन मानते हैं तो उसके लेग स्टंप के बाहर अगर बॉल पिच करता है तो LBW आउट नहीं दिया जा सकता। इन लाइन पिच करेगा तो दिया जा सकता है, आउटसाइड ऑफ स्टंप पिच करता है, आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप पिच करता है तो आउट दिया जा सकता है, लेकिन दिया जा सकता है यानी कि आगे और कंडीशंस जब उसकी फुलफिल होंगी, जब वो कंडीशंस, बाकी कंडीशंस भी आगे जो हैं इंपैक्ट की और हिटिंग द विकेट्स, वो पूरी हो रही होंगी, तब आउट दिया जा सकता है। लेकिन अगर लेग स्टंप पे बॉल पिच करती है तो आउट नहीं दिया जा सकता। फिर नेक्स्ट चीज आती है इंपैक्ट। इंपैक्ट भी 3 हो सकते हैं, आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप, आउटसाइड द लाइन ऑफ लेग स्टंप और इन लाइन विद द स्टंप्स। इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट जब बॉल बैट्समैन के शरीर को, और शरीर जब मैं बोलता हूं तो उसमें पैड्स भी आ जाता है, थाई भी आ जाती है, यहां तक कि हेलमेट भी आ जाता है। हाथ के इतने हिस्से को छोड़ दिया जाए जहां पे बैट्समैन ने बैट को पकड़ा हुआ है, उतने हिस्से को छोड़ के किसी भी हिस्से में अगर लगती है तो वहां पे LBW आउट दे सकते हैं। तो इंपैक्ट का मतलब होता है जहां पे बॉल ने बैट्समैन के शरीर को छुआ, वो आउटसाइड लेग स्टंप था, इन लाइन विद द
स्टंप्स था या आउटसाइड लाइन ऑफ स्टंप था। तो जब आउटसाइड द लाइन ऑफ लेग स्टंप इम्पैक्ट है तो आउट नहीं दिया जा सकता। इन लाइन है इम्पैक्ट तो दिया जा सकता है, आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप इम्पैक्ट है तो दिया जा सकता है। इसमें खास चीज जो चेंज होते हुए आए वो फाइनल आज जो रूल ये है कि अगर इम्पैक्ट आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप है तो बल्लेबाज का जो बैट्समैन है उसके इरादे देखे जाएंगे, यानी उसने खेलने की कोशिश की थी कि नहीं की थी। अगर इम्पैक्ट आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप है और बैट्समैन ने खेलने की कोशिश नहीं की, केवल उसी स्थिति में उसको आउट दिया जा सकता है। अगर उसने खेलने की कोशिश की है तो भले ही बॉल स्टंप्स में जाके हिट करती, बैट्समैन को आउट नहीं दिया जा सकता। इम्पैक्ट अगर इनलाइन ऑफ द स्टंप्स है तो बैट्समैन ने खेलने की कोशिश की है या नहीं की है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बॉल स्टंप्स को हिट करती हुई लग रही है, प्रतीत हो रही है अंपायर को, तो आउट दिया जाएगा। और इसके बाद चौथी चीज आ जाती है, यानी कि बॉल हिटिंग और नॉट हिटिंग। अगर बॉल हिट कर रही है स्टंप्स को, कंडीशंस पूरी फॉलो करते हुए पीछे से जाइए कंडीशंस, बॉल एक लीगल डिलीवरी होनी चाहिए, दो पिच जो है वो इन लाइन ऑफ द स्टंप्स कर रही है या आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप्स कर रही है ऑफ स्टंप। पिच अगर लेग स्टंप पे कर रही है तो कंडीशन कभी भी एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया जाएगा। तीसरी चीज, बॉल जो है उसका इम्पैक्ट जो है आउटसाइड लेग स्टंप नहीं होना चाहिए। इन लाइन ऑफ द स्टंप्स हुआ तो दिया जा सकता है, आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप है तो दिया जा सकता है, बशर्ते बैट्समैन ने खेलने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश नहीं की तभी आउट दिया जाएगा। अगर इम्पैक्ट आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप है तो एम्पायर को खास तौर पे जब भी इम्पैक्ट आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप है तो इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि बल्लेबाज का कितना इरादा था। तो मैदानी एम्पायर का काम बहुत कठिन हो जाता है इस मामले में। फिर उसके बाद ये सब तो चीजें हो गई रूल्स वाली, इसके बाद बहुत सारी और भी चीजें हैं जो अंपायर को देखनी है। पहली चीज, किस एंगल से बॉलर बॉलिंग कर रहा है। अगर उस एंगल से स्टंप्स को नहीं टच कर पा रही है, बॉल लेग स्टंप के बाहर निकल जा रही है, ऑफ स्टंप के बाहर निकल जा रही है या फिर ऊपर से निकल जा रही है, ये सब चीजों का भी अंपायर को ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद स्विंग कितना हो रही है, इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, इसके बाद स्पिन कितनी हो रही है, इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग ऑफ स्पिन हो रही है, लेग स्पिन हो रही है। इन सब चीजों को कंसिडर करने के बाद अगर अंपायर को लगता है कि बॉल जो है वो स्टंप्स को हिट करती तो बैट्समैन को एलबीडब्ल्यू आउट दिया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है कि एलबीडब्ल्यू का डिसीजन चूंकि बहुत कठिन होता है, आपको इमेजिनेशन बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैदानी अंपायर को तो बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन, तो गलतियां होने की संभावनाएं रहती हैं, इसीलिए डीआरएस सिस्टम स्टार्ट किया गया। रिव्यू सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारा मैथमेटिक्स लगता है, बहुत सारी फिजिक्स लगती है, मोशन को समझना होता है और 6 कैमरे के द्वारा एक 3D पिक्चर बनाई जाती है और उस 3D पिक्चर को देखने के बाद वहां से कितना एलिवेशन हो रहा है, कितना स्विंग हो रहा है, वो सारी चीजें उसको पता करती है। मान लीजिए ये बैट्समैन खड़ा हुआ है और ये मान लीजिए ये इस तरह का है, तो जब बॉल इतना एलिवेशन लेगी तो ये बॉल को ट्रैक करेगा वो इस तरह से, ये इसी एलिवेशन पे रखते हुए ये बॉल, अब मैं बैट्समैन को हटा देता हूं, इसी को एलिवेशन को लेते हुए ये कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो जितना डिस्टेंस अगर कवर करना है, अगर वो उसी सेम एलिवेशन से वो बॉल को स्टंप्स तक ले जाएंगे तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी उतना ही वो उस एलिवेशन से लेके वो कैलकुलेट करेगा। इसी तरह स्विंग को कवर करेगा, स्पिन को कवर करेगा, एंगल को देखेगा। हाइट जो है वो इसी एलिवेशन को वो एज्यूम यही करता है कि जिस एलिवेशन से वो बॉल चली है कभी भी किसी पिच के हिसाब से वो चेंज नहीं करेगा, तो जिस एलिवेशन से वो उठा है उसी एलिवेशन से वो जाके कैलकुलेट करेगा। डीआरएस आज के वीडियो में पॉसिबल नहीं है,
पर ये एक रफ आइडिया है कि भाई डीआरएस वर्क कैसे करता है। आप अगर फिजिक्स और मैथ्स जानते हैं तो आप बहुत इजीली उस चीज को समझ सकते हैं। इसमें एक और चीज खास है कि अगर बैट पैट सिचुएशन में अगर बैट पहले पड़ा होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है मैदानी अंपायर के लिए, अगर बैट पहले पड़ा है, बैट पहले हिट किया है बॉल को शरीर से पहले, तो आउट नहीं दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम सोचें और वापिस रिवाइज करें तो सीधी सी बात है कि मैदानी अंपायर को 4 चीजों का ध्यान रखना है। लीगल डिलीवरी, बॉल पिच कहाँ हो रही है, आउटसाइड लेग स्टंप बॉल अगर पिच होती है तो आउट नहीं दिया जाएगा, इन लाइन और आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप पिच होती है तो आउट दिया जा सकता है, बशर्ते आगे की कंडीशंस फॉलो की जाए। तीसरी चीज है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट अगर आउटसाइड द लाइन ऑफ लेग स्टंप से तो आउट नहीं दिया जाएगा, इन लाइन विद द स्टंप से तो आउट दिया जा सकता है, आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप है तो भी दिया जा सकता है, बशर्ते बैट्समैन ने खेलने का कोई प्रयास ही नहीं किया, सीधे पैड अड़ा दिया और बल्ला बिल्कुल दूर है। वो इरादों में कभी कभी हो सकता है, चूक हो सकती है एम्पायर को। इसके बाद चौथी चीज, बॉल अगर स्टंप्स को हिट करते तो इसमें खास चीज ये है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर बॉल हिट नहीं कर रही तो बल्लेबाज ने, अगर बैट्समैन ने पूरा पैड अड़ा भी दिया है तो आउट नहीं दिया जाएगा। लेग स्टंप की बॉल जो है वो लेग स्टंप पे पिच हो रही है, इम्पैक्ट है, वो स्टंप्स में भी हिट हो रही है तो भी आउट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद डीआरएस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या होता है, एम्पायर्स कॉल पे चर्चा चल रही थी। एम्पायर्स कॉल में क्या होता है, बॉल का अगर स्टंप्स का जो लेग स्टंप या ऑफ स्टंप या ऊंचाई पे बॉल का जो आधा पार्ट है वो अगर स्टंप्स के बाहर हो जाता है तो जो मैदानी एम्पायर ने, फील्ड एम्पायर ने अगर उसको आउट दे दिया है तो वो आउट है, नॉट आउट दे दिया है तो वो नॉट आउट रहेगा। यानी कि जो फील्ड एम्पायर ने कह दिया, जो ओरिजिनल डिसीजन है फील्ड एम्पायर का, उसको अंपायर्स कॉल कहा जाता है। मुझे लगता है कि अंपायर्स कॉल को खत्म किया जाना चाहिए और अगर अंपायर ने रिव्यू के लिए बोला है तो वो रिव्यू, फाइनल डिसीजन जो है वो थर्ड एम्पायर को लेना चाहिए। डीआरएस के बारे में चर्चा करेंगे। डीआरएस चूंकि एक टेक्निकल मामला है तो उसके बारे में एक नए वीडियो में हम समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद एलबीडब्ल्यू आपकी समझ में आया होगा। तो अगली बार जब भी आप देखें डीआरएस में कि कई बार जब बॉल लेग स्टंप पे पिच होती है तो आगे की हमको ट्रैकिंग नहीं बताई जाती, वो इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि रूल्स के अनुसार लेग स्टंप पे पिच हुई बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में एलबीडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, ये मैंने सिंगल शॉट में बनाया है विदाउट एनी कट, तो इस वीडियो में हो सकता है मैं कुछ एक चीजें मेंशन करना भूल गया हूं। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कैसा भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ लीजिए, तो मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज इस चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं डीआरएस वाला वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ। थैंक यू।